स्वागत है आप लोग का स्मार्ट क्लासेस में। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 8 का मैथ। ठीक है, तो 8 का मैथ जो है पहले चैप्टर से हम लोग चलेंगे और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर में पहला सबसे नंबर क्या है? प्राकृत संख्या। कौन सी संख्या बाबू? प्राकृत संख्या। और इसी को कहा जाता है प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। सीधा डेफिनेशन बाबू, जो एक से शुरू हो। किससे शुरू हो? एक से। ठीक है, एग्जांपल 1 2 3 4 5 चलते चल जाएगा। प्राकृत संख्या किससे शुरू होगा? एक से। दूसरा है आपका पूर्ण संख्या। क्या है? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण यानी पूरा संख्या, जो किससे शुरू हो? जीरो से, क्योंकि जीरो लग गया तो अपने आप क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा, है ना। प्राकृत संख्या बाबू जो एक से शुरू हो। पूर्ण संख्या है जो जीरो से शुरू हो। 0 1 2 3 4। तीसरा हमारा है सम संख्या। कौन सी संख्या बाबू? सम संख्या, जिसे कहते हैं इवन नंबर, यानी जो 2 से भाग लगे। किससे भाग लगे? 2 से भाग लगे, यानी 2 4 6 8 10 12 इस तरह से, यानी 2 2 का अंतर लेके हम क्या करेंगे? चलते चल जाएंगे। सीधा डेफिनेशन, जो किससे भाग लगे? 2 से भाग लगे। ठीक है। चौथा है आप लोग का विषम संख्या, जिसे हम कहते हैं ऑड नंबर, यानी जो 2 से भाग ना लगे। जो 2 से भाग ना लगे। सम संख्या में 2 से भाग लगता है, विषम संख्या में 2 से भाग ना लगे, यानी 1 3 5 7 इस तरह से 9 11 चलते जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके। चलिए बाबू, अगली संख्या जो हमारी है पूर्णांक है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? जिसमें धनात्मक, धनात्मक का मतलब आप समझते हैं प्लस वाली संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक यानी माइनस वाली संख्या है ना, ऋणात्मक -1 -2, और क्या शामिल हो? शून्य शामिल हो, उसे क्या कहते हैं बाबू? पूर्णांक कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत? पूर्णांक किसे कहते हैं? जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य शामिल हो। देखिए आपको डायग्राम से भी दिखा दिया गया। धनात्मक यानी प्लस वाली संख्या, ऋणात्मक माइनस वाली संख्या, शून्य यानी जीरो, उसे क्या कहेंगे बाबू? पूर्णांक। यहां तक आप समझ गए। अब यहीं से कुछ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो एक चीज जानना और जरूरी है हमारा, संख्या रेखा। संख्या रेखा क्या है? इसका क्या काम है? तो आपका जितना भी जोड़ घटा यानी वैल्यू फाइंड करने वाला होता है, वो सब इसी पर कार्यरत होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहा 2 जोड़ 3 5 होता है। क्यों होता है भाई? चलिए, तो देखिए यहाँ 0 है। 0 से आप आगे बढ़िएगा। 0 से कितना आगे बढ़ना है? 2 1 2। आइए यहाँ। ठीक है, 2 यहां हो गया। 2 के बाद प्लस ही में, प्लस किधर है? इधर है। किधर है? इधर है। प्लस में कह रहा है कितना बढ़ने? 3 1 2 3। देखिए यानी 2 में 3 जोड़ेंगे, क्या आएगा हमारे पास? 5। इसको हम संख्या रेखा पर कैलकुलेट करके दिखा सकते हैं। समझ में आया आप लोग को? कहीं से कोई दिक्कत? आप प्रूफ भी कर सकते हो ना भाई। 2 लोग कहते हैं 2 + 2 कितना होता है? 4 होता है। तो ये लीजिए 1 2 2 1 2 कितना हुआ? 4 हुआ। आप संख्या रेखा पे इसको दर्शा सकते हैं। तो यहां तक आप लोग समझ गए। अगली संख्या बाबू आपकी है परिमेय संख्या। ठीक है, ये आपको 8 9 10 तीनों में काम देगा और आगे तो काम देगा ही। ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बाबू रेशनल नंबर। ठीक है, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। वैसी संख्या, या इससे भी छोटा, वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, जहां q बराबर नहीं 0, उसे क्या कहेंगे? परिमेय संख्या। यानी कहने का मतलब देखिए, मान लेते हैं 2/5 है, तो ये ऊपर वाला क्या है बाबू? p है, और नीचे वाला क्या है? q है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है, ये जो डेफिनेशन है आपका, ये क्या कह रहा है? q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, यानी 2/0 होगा तो परिमेय संख्या होगा? नहीं होगा। यानी q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। किसका वैल्यू? q का। समझ में आया आप लोग को? अब देखिए, अब आते हैं, ये तो थोड़ा सा आपका बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जो हम लोग देखने वाले हैं, ये आपके चैप्टर्स हैं क्लास 8 के। तो संख्याओं के गुणधर्म के बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि ये आपके एग्जाम में भी आता है और आगे भी आपको काम देगा। ठीक है, देखिए पहला जो नियम है, समरक या सामरित नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? समरक या सामरित नियम, यानी क्लॉजर रूल। अब इसमें है क्या? देखिए a + b बराबर क्या होना चाहिए? w। इस W का मतलब होता है बाबू पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। ठीक है, यानी दो संख्या को जोड़ने या घटाने पर या गुना करने पर या भाग देने पर क्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या आना चाहिए। समझ में आया आपको? जैसे कि मान लीजिए
2 प्लस 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बाबू 5। 5 कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। अगर मान लेते हैं -3 प्लस 2, तो -3 में +2 जाएगा, कितना बचेगा -1 बचेगा। तो -1 पूर्ण संख्या है नहीं है, ये क्या है, पूर्णांक है ना, इंटीजर्स। ये क्या हो गया, पूर्णांक। तो इस नियम को क्या कहेंगे हम, समरक यानी कि सामंत नियम। समझ में आया आप लोग को। a प्लस बी बराबर क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या, याद रहेगा। ठीक है। अब दूसरा जो नियम है वो कहता है क्रम विनिमयता। क्या है बाबू, क्रम विनिमयता यानी कॉम्युनेटिव लॉ। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, a प्लस बी बराबर b प्लस ए, यानी 2 संख्या आएगा। यहाँ देखिए 1 संख्या है, यहाँ कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है। अब देखिए इसका काम, यहाँ बोला आपको a प्लस बी बराबर b प्लस ए, आप 2 जोड़ 3 जोड़ लीजिए, आप 3 जोड़ 2 लीजिए, क्या आंसर डिफॉल्ट आएगा, नहीं आएगा। 3 2 5 आएगा और यहाँ पे भी 3 2 5 आएगा, डिफॉल्ट नहीं आएगा। ठीक है। बट ये काम जब भी करेगा इस नियम को, यानी क्रम विनिमय नियम, तो प्लस में ही करेगा और गुना में ही करेगा, घटा में नहीं करेगा। मान लीजिए कह लेते हैं a माइनस बी बराबर b माइनस ए, मान लीजिए 3 माइनस 2 और 2 माइनस 3, आंसर कभी सेम आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा बचेगा 1, और 2 में से -3 जाएगा बचेगा -1, तो कभी भी सेम नहीं आएगा। तो इस वजह से यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले ही शो कर दिया है, काम करेगा किसमें क्रम विनिमयता, प्लस में और गुना में, ध्यान रखिएगा। और काम नहीं करेगा तो किसमें करेगा, माइनस में और भाग में, यानी घटा और भाग में क्रम विनिमय काम आपका नहीं करेगा। ठीक है। तीसरा चलते हैं सहचार्यता नियम, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए इसमें क्या है, a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यानी देखिए इसको याद करने का है। देखिए समरक सबसे पहला, यानी इसमें एक ही संख्या आएगी, वो भी कौन सी, पूर्ण संख्या। आंसर में सीधा चीज 2 नंबर, इसमें क्या को संख्या आएगी 2 को, सहचार है 3 नंबर है, इसमें क्या को संख्या आएगा 3 को, देखिए है ना, ए बी और सी। तो इस तरह से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है। जो मेथड, इसमें भी देखिए काम करेगा प्लस और गुना में, यानी जोड़ और गुना में ही काम करेगा, काम नहीं करेगा किसमें, घटा और भाग में। आपको मेहनत करके देख लीजिए, ज्यादा कुछ नहीं है। देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या आपका, a प्लस बी प्लस सी, a का मान 1 रख लीजिए, b का मान 2 रख लीजिए, c का मान 3 रख लीजिए, तो देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। फिर a का मान 1 प्लस b का मान कितना, 2 प्लस 3, तो 2 1 3 प्लस 3, 1 प्लस 3 2 5, तो देखिए 3 3 6 और 5 1 6, है ना, काम करेगा ना, पर घटा में काम नहीं करेगा ना आपका, किसमें काम नहीं करेगा, भाग में। आप लोग को समझ में आया, कहीं से कोई दिक्कत। ठीक है। सब चीज मैंने बता दिया, किसमें काम करेगा किसमें काम नहीं करेगा। अगला जो आपका है योज्य प्रतिलोम, आपका जो एक्सरसाइज 1.1 जो शुरू होगा उसमें यही सबसे पहला क्वेश्चन है, यानी एडिटिव इनवर्स, योज्य प्रतिलोम। यानी देखिए इसका एग्जांपल समझो, माइनस में है तो क्या हो जाएगा, प्लस में, समझ में आ रहा है आपको, -2/3 है तो क्या हो गया, प्लस में 2/3। योज्य प्रतिलोम का मतलब साइन का अपोजिट, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज पर। चलिए अब देखिए अगला जो है एक नियम बच गया था आप लोग का, वितरण नियम। ठीक है। तो इसमें देखिए क्या को संख्या आएगा, 1 2 3 4, यानी a गुने b प्लस सी बराबर a को गुना करेंगे b से, प्लस है तो प्लस, फिर a को गुना करेंगे c से। तभी तो आप लोग नहीं समझिएगा इसको, आप लोग को क्वेश्चन जब आएगा ना तब समझ में आएगा कि कैसे ये काम करता है। बस कभी कभी एग्जाम में पूछता है नियम, आपको संख्या दे देगा यहाँ 2/3 4/5 5/6 7/8, समझ रहे हैं आप लोग, कहेगा कौन सा नियम है, नियम आपको बताना है। तो देखिए कितने नियम हुए, 1 2 3 4 3 और ये 4, ये चौथा जाएगा। ये योज्य प्रतिलोम जो है ये तो आपका मतलब प्लस से माइनस करने वाला है ना, इसीलिए। तो देखिए पहला में क्या को संख्या आ रहा है 1, दूसरे में क्या को आ रहा है भाई 2, तीसरे में क्या को आ रहा है 3 और चौथे में क्या को आ रहा है 4। तो वितरण नियम में कितने संख्या आएंगे 4। तो इस तरह से आप डील कर सकते हैं। ठीक है। चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चलिए आप लोगों ने थ्योरी पढ़ लिया, अब हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको पता है चैप्टर 1 आपका क्या है, 8 क्लास का परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर, एक्सरसाइज 1.1। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। योज्य प्रतिलोम आपने भी थ्योरी में पढ़ा,
प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। ये क्वेश्चन आप लोग अपनों से बना सकते हैं। प्लस में तो क्या हो जाएगा बाबू, माइनस में। ये भी प्लस में है बाबू, तो क्या हो जाएगा माइनस में। ये भी माइनस में, क्या हो जाएगा प्लस। ये माइनस में क्या हो जाएगा आपका प्लस। और जीरो में प्लस माइनस नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। जीरो का वैल्यू हमेशा क्या होता है, जीरो है। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी आपके पास क्या है 5/7 है, तो ये प्लस में। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, -5/7। समझ में आया आप लोग को, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, कट गया, तो बचा क्या आपके पास 5/7। 5/7 है किसमें, प्लस में, तो आंसर किसमें होगा, माइनस में। थोड़ा सा आपको बता दिए, नहीं तो डायरेक्ट भी काम हो जाता। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा आपका प्लस में, ये माइनस में हो जाएगा आप लोग का प्लस में। चलिए आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए। तो देखिए संख्या दिया हुआ है, इसका गुणन प्रतिलोम करना है। ठीक है, तो देखिए -13 था, तो भाई कोई संख्या है नहीं नीचे में, तो क्या किया, ऊपर में 1 लटका दिया। समझ रहे बात को। अब देखिए 5/4 है, तो गुणन प्रतिलोम, गुना करके प्रतिलोम उसका उल्टा क्या होगा, तो 4/5। समझ में आया आप लोग को। प्रतिलोम हुआ ना, ये आपका संख्या है, इसका प्रतिलोम क्या होगा 5/4, यानी अपोजिट क्या होगा 4/5। समझ में आया आप लोग को। 4/-7 है, 4/-7 है, तो इसका अगर उल्टा करेंगे क्या हो जाएगा, -7/4। कोई दिक्कत नहीं। अगली संख्या देखिए दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस माइनस खत्म। इसका प्रतिलोम करेंगे तो बाबू 8 ऊपर चल जाएगा, 5 कहाँ चल जाएगा, नीचे। अब -1 का प्रतिलोम कीजिएगा तो -1 ही होगा। क्यों, क्योंकि ऊपर में 1 तो जाएगा, -1 को -1 से जाएगा तो कितना बचेगा, -1 ही बचेगा ना इसका वैल्यू। दो संख्या ऐसा है जिसके वैल्यू में कभी भी चेंजेस नहीं आता है, 0 और एक संख्या 1। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके वैल्यू में कभी चेंजेस नहीं आएगा। तो आप लोग यहां तक समझ गए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने थ्योरी देखा और कुछ क्वेश्चंस को देखा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से एक ही बार 9 तक देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, थ्योरी अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में जरूर शेयर करें। ठीक है, मिलेंगे आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में।